we will discuss about the reaction of haloarine with metal. मेटल के साथ रिएक्शन, उड फिटिंग ये सब रिएक्शन हो गया था. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ haloarine with magnesium. Reaction of haloarine with मैग्नीशियम Mg से मैग्नीशियम के ऊपर रिएक्शन कराना है किसका, हैलोएरिन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट है. मान लीजिए हमने ब्रोमोबेंजीन लिया, ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. रिएक्शन याद रखिए बस, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट विल गिव फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है, रिएक्शन विथ ये तो हो गया मैग्नीशियम के साथ. रिएक्शन विथ लिथियम, लिथियम के साथ करेंगे तो LiBr बन जाएगा. ठीक है, और रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, ये ध्यान रखिएगा, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, इसको मिटा दे रहे हैं. रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, विथ कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन. इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे. व्हेन आयोडोबेंजीन is heated with copper powder in a sealed tube, then diphenyl will produce this reaction is called as Ullmann's reaction. रिएक्शन कैसे है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है. ये है आपका आयोडोबेंजीन कॉपर पाउडर लाइक दिस. ठीक है, ये बन जाता है डाइफिनाइल प्लस Cu2I2, डाइफिनाइल प्लस Cu2I2. ठीक है, इसको डाइफिनाइल बोलते हैं, डाइफिनाइल. उसके बाद इसको बना लीजिएगा. फिर रिडक्शन हेलोएरिन का जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होगा. फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन ले लीजिए,
हाइड्रोजन से जब रिएक्शन होगा ये बनाएगा बेंजीन प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, बेंजीन प्लस ट्वाइस ऑफ HCl in the presence of nickel or aluminium catalyst, in the presence of nickel or aluminium catalyst. ओके, इस तरह से जितने भी रिएक्शंस थे हम लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो एरीन के सारे रिएक्शन देख लिए। इतने ही रिएक्शंस हैं। अब कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड हैं जिनका यूज होता है, जैसे क्लोरोफार्म हो गया, DDT हो गया, ठीक है, इन सब फास्जीन हो गया, फ्रियान हो गया, इन सब का यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए इन डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्री। तो कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा हो जाए। क्वेश्चन करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट डाउन द क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट कंपाउंड इज CH3 CH3 CH2Br, पहला कंपाउंड हमारा ये है। सेकंड कंपाउंड इज लाइक दिस CH3 CH2 फिर CH2 CH2Br, दूसरा कंपाउंड ये है। तीसरा है CH3 CH3Br, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो CH3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ऊपर भी लिख सकता हूँ। थर्ड इज लाइक दिस CH3 CH3Br, ठीक है। ये तीन कंपाउंड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड का आपको क्या बताना है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यू कैन इजीली टेल इट। हो गया, बहुत अच्छे। व्हाट इज ऑर्डर? सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। थर्ड सबसे कम होगा। हमने बताया था आपको कि when we compare the boiling point, melting point or viscosity of isomeric haloalkane, then boiling point will decreases as इंक्रीज इन ब्रांचिंग इंक्रीज करती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करती जाएगी। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, यस सर, ठीक है। तो सबके समझ में आ गया होगा। तो अब बॉइलिंग पॉइंट पे हम क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in increasing order of their densities। क्या क्या कंपाउंड है बेटा? ये है बेंजीन है, दूसरा है क्लोरोबेंजीन, तीसरा है ये मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, और चौथा है ब्रोमीन एंड क्लोरीन। इसको बताइएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी।
चार कंपाउंड हैं ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, हमने डेंसिटी में भी बताया था कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? इसी का होगा, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। इसके बाद आप लोग कुछ ज़्यादा तेज हो रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं है। इसमें बताइए, चार कंपाउंड में दे रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कि किसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, किसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, किसमें किसमें प्रेजेंट है कायरल कार्बन एटम। पहला है CiClH, CiClH Br। दूसरा है CClBrId, ये दूसरा कंपाउंड है। तीसरा कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड है COH HCS3C2H5। चौथा है CHHCS3CS3C2H5। आपको बताना है इसमें कौन किस किस कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोई कोई कायरल नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में प्रेजेंट है सर। फर्स्ट और सेकंड में कायरल है, थर्ड और फोर्थ में नहीं है। हेलो हेलो, थर्ड में और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में नहीं है सर। फोर्थ में नहीं है, थर्ड में है सर। थर्ड में है, ठीक है। फर्स्ट में भी कायरल कार्बन है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में सिर्फ नहीं। हमने क्या बताया था कायरल कार्बन के लिए? हमें ये बताया था कि सच कार्बन एटम इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद डिफरेंट एटम आर ग्रुप, जिसमें चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, वही क्या है? कायरल कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि इन सब में है। हो जाएगा? अच्छा, सरल है ना? सरल है ये बेटा, इसमें हम कठिन कर भी नहीं सकते, ठीक है। कुछ जो है हार्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर देखते हार्ड है ही नहीं है तो हार्ड कैसे किया जा सकता है? ये इसको थोड़ा सा करिए तो, कन्वर्जन। हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन बी कैरीड? हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन बी कैरीड आउट? 2 ब्रोमोपेंटेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिए, कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है।
टू ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है, टू ब्रोमो प्रोपेन से कन्वर्ट करना है वन ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, सोचिएगा जरा कैसे कन्वर्ट होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? हाँ, टू ब्रोमो प्रोपेन की बात कर रहे हैं। चलो देखो, अगर आप ऐसा किए होंगे तो सही है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाँ बोलो। हाँ, कैसे 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 कैसे? टू ब्रोमो प्रोपेन है ना, तो उसको वन ब्रोमो प्रोपेन में तुम मतलब कैसे कह रहे हो कि किसके साथ रिएक्शन पहले कराओगे? HBr से। हेलो, हाँ हाँ हाँ, वही 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 जानना चाह रहे हैं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जी हाँ, H2O के साथ H2। एक बार तुमको हम आज ये बता दें, सुनो सुनो। हाँ बोलो। सर देखिए, हाँ टू ब्रोमो प्रोपेन फॉर HBr फॉर रिएक्ट करेंगे सर। हाँ, उसके बाद सर सब प्रोप-1 बनेगा सब सर। सब सब अंधी मार रहे हैं। सुनो, तुम लोगों को हम एक बात बताएं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन कभी आप अपने से नहीं सोच सकते हैं। आप उसी केमिकल रिएक्शन को सोचेंगे जो केमिकल रिएक्शन आपके बुक में लिखा हुआ है, या जिस रिएक्शन को मैंने आपको बताया है। ठीक है, कन्वर्जन में आप उन्हीं सब रिएक्शंस का यूज करेंगे जो बुक्स में लिखा है या जो मैंने बताया है। ये नहीं कि आप अपना कोई दिमाग उसमें लगा सकते, अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि जितने भी रिएक्शंस लिखे गए हैं, ऑल दीज रिएक्शंस आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं लैब में, उसके बाद बुक में लिखा हुआ है। जैसे किसी ने कहा CH4 से बना दीजिए आप क्या, C2H6, तो आपको तो मज़ा आ गया कि तो बहुत सिंपल है, CH4 में CH2 जोड़ दीजिए, ठीक है, और बन गया क्या, C2H6। नहीं समझ में आता, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है। CH2 आप कहीं से ला ही नहीं सकते हैं, CH2 नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। या कोई रिएक्शन आप सोच रहे हैं कि यार इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपके सोचने से नहीं बनेगा बेटा। वो अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल होगा, तभी तो वो लैब में परफॉर्म किया गया होगा, ठीक है। और लैब में परफॉर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है वही किताब में लिखा हुआ है, या वही मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो कन्वर्जन में फंस जाएंगे। अब ये कब होगा? जब 3-4 बार आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, मतलब चैप्टर्स, ठीक है। रिएक्शंस आपके दिमाग में सारे होंगे, घूमते होंगे सारे रिएक्शन, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब इससे 2 ब्रोमो प्रोपेन है, देखिएगा, अगर आपको कायदे से पढ़े होते तो इसको कर लेना। करना क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर बनाना, CH3 CH Br CH, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। तो
कुल मिला के सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ये, हैं? क्यों सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो पहले तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाए, KOH से रिएक्शन करा दें। ये बनाएंगे क्या, CH3 CH OH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल बने। हेलो, और बाई प्रोडक्ट लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मन नहीं मान रहा है तो KBr लिख दीजिएगा, बाई प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आप आ जाइए वहाँ पे जब आपने एल्कीन बनाया था क्लास 11 में। एल्कीन बनाने के लिए एल्कोहल से एल्कीन बनता है कैसे, H2SO4 से रिएक्शन कराइए, कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराइए और हीट करिए। टेम्परेचर वैसे 160 से 170 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सिर्फ यही सिंबल बना दें। तब ये बनेगा क्या, OH यहाँ से निकलेगा और H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। हेलो, H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा। क्यों, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये बनाया क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको चाहिए 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर आप HBr से फिर रिएक्शन कराएंगे, नॉर्मल रिएक्शन कराएंगे तो फिर 2 ब्रोमोप्रोपेन लगेगा। लेकिन ये तो मार्कोनिकॉफ रूल्स, हमने आपको एंटी मार्कोनिकॉफ भी बताया था क्लास में। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, प्लस HBr कर लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एज ए कैटलिस्ट। मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। नहीं समझ में, हेलो, ठीक है, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो बेटा ये हो पाएगा कैसे, ये तभी हो पाएगा जब हम लोग को थोड़ा सा पकड़ होगी रिएक्शन पे, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपको तो लग रहा है कि सर ने तो कर दिया है, तो अब इसलिए हो गया कि भाई सब पता है कि कहाँ कहाँ क्या है। आपको भी पता हो जाएगा जब 2-3 बार रिएक्शंस को पढ़ोगे तब सोच पाओगे आप, ठीक है। 3 नंबर का कन्वर्जन है, 3 या कभी कभी 4 नंबर का कन्वर्जन ये लोग पूछते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। एक इसको ज़रा दिमाग लगाइए कि कैसे हो सकता है। ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 1 इन को कन्वर्ट करो ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, कन्वर्ट ब्यूट 1 इन टू नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1 इन टू नॉर्मल एंड ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। प्रयास कर सकते हैं, यस सर। ठीक है, थोड़ा सा करके बताओ हमें। हाँ सर ब्यूट 1 इन का सर HBr से रिएक्शन कराएंगे सर। बहुत अच्छे, फिर सर उसके बाद फिर बनेगा सर ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा सर। ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा, वेरी गुड। उसमें सर सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ कराना पड़ेगा बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ कराना पड़ेगा। HBr से जो रिएक्शन करा रहे हो एंटी मार्कोनिकॉफ कराना पड़ेगा, क्यों? हाँ, हेलो, यस सर। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब पराक्साइड के प्रेजेंस में, पराक्साइड के प्रेजेंस में कराना पड़ेगा, नहीं तो 2 ब्रोमो पतन क्या बनने लगेगा, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनने लगेगा। हेलो, यस सर। जब
ये बनने Yes, लगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिक आप कराए, ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना। अब उसके बाद सर NaOH रिएक्शन कराएंगे सर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिनक्लेस्टिन रिएक्शन, फिनक्लेस्टिन रिएक्शन जो पढ़ाए थे आप, हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर HI से ही डायरेक्ट क्यों नहीं करा दिए? हेलो Yes sir. ना, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? Yes sir. HI से ही क्यों नहीं मैंने करा दिया? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जो है सिर्फ HBr ही फॉलो करते हैं। HI से जब रिएक्शन कराया जाता है तो अनस्टेबल फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब एक लाइन में कह सकते हैं कि ओनली HBr एंड HCl, सम क्वांटिटी ऑफ HCl, सम एक्सटेंट ऑफ HCl कैन फॉलो एंटी मार्कोनिक ऑफ, HI कैन नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिक ऑफ। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले किससे रिएक्शन कराया? HBr से। कहीं देख के बताया होगा हमें, हम तो नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि ये बता पाओ। चलो तो ये हाँ, तो चलो तो इसमें क्या किया, ब्यूट1इन के ऊपर देखिए आप लोग, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आप लोग की थिंकिंग लेवल थोड़ा सा बढ़े, कैसे सोचेंगे हम। ठीक है, ब्यूट1इन है ये, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट1इन है। इसके ऊपर HBr का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 CH2Br, 1 2 3 4, ये हो गया। इसके बाद क्या किए, NaI से रिएक्शन करा दिया, हैलोजन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं फिनक्लेस्टिन रिएक्शन, बन गया ये CH3 CH2 CH2 CH2I। कैसे पॉसिबल होगा ये, जब पूरे चैप्टर पे हमारी पकड़ होगी। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ें। हेलो, Yes sir. इसको बताइए, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, क्लोरोप्रोपेन से क्या करना है, 1 प्रोपेनॉल। कर पाएंगे? बताइए सर। घबरा रहा है? क्या करिए, KOH से रिएक्शन कराओ ना यार, KOH से रिएक्शन कराओ। पहले 2 क्लोरोप्रोपेन बना लो, देखो 1 2 3, ठीक है। अब क्या करो, KOH से रिएक्शन करा दो, KOH से क्या करो, रिएक्शन करा दो, सॉरी KOH से रिएक्शन कराओ। ये बन जाएगा क्या, CH3 CHOH CH3। कुछ दम नहीं है, बस सोचना है आपको। अब क्या करो, इसका डिहाइड्रेशन कराओ ना H2SO4 से, H2SO4 से इसका डिहाइड्रेशन कराओ। ये हो गया कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, डिहाइड्रेशन होगा यहाँ से OH, यहाँ से H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन प्रोपवनीन बना। अब प्रोपवनीन जब बन गया
तो HBr से रिएक्शन कराओ, एंटी मार्कोनी का HBr H2O2 बनेगा क्या है CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन बना है। हेलो हेलो यस सर। अब इसी फिर KOH का रिएक्शन करा SN1 रिएक्शन SN1 देगा ना ये, फिर KOH से रिएक्शन करा तो ये बनाएगा क्या CH3 CH2 CH2OH बन गया ना 1 प्रोपेनॉल, यस सर। हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे बेटा। अब इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, फिर मुझसे भी डिस्कस करिएगा। जहाँ क्वेश्चन ना आए NCERT के सारे क्वेश्चंस को करिए, एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करिए, फिर उसके बाद डिस्कशन करिएगा। आगे हम आज इसको ख़त्म कर दे रहे हैं इस चैप्टर को। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 हेलोजन एटम अटैच है, मोर देन 1 हेलोजन एटम अटैच है। एक लाइन की डेफिनेशन लिखिए पॉलीहेलोजन कंपाउंड का। कार्बन कंपाउंड्स, पॉलीहेलोजन कंपाउंड में लिखिएगा पॉलीहेलोजन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 हेलोजन एटम, हैविंग मोर देन 1 हेलोजन एटम are referred as polyhalogen compound, are referred as polyhalogen compounds। ठीक है, many of these compounds are useful in, many of these compounds are useful in industry and agriculture, industry and agriculture। पहला कंपाउंड है डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन फर्स्ट कंपाउंड है डाइक्लोरोमेथेन। CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2 बनाएंगे कैसे, बहुत सिंपल सा है, CH4 + 2Cl2 कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा CH2Cl2 + 2HCl हो जाएगा। ये प्रिपरेशन है इसका। यूजेस वही अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट को यही HB से दिखा देते हैं। हाँ, अब इसके बाद कहाँ यूज है, एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड एज ए पेंट रिमूवर, एंड एज ए पेंट रिमूवर। ये सब आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब करा दे रहे हैं। सेकंड है एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, फिनिशिंग सॉल्वेंट, फिनिशिंग सॉल्वेंट, फिनिशिंग सॉल्वेंट। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। उसके बाद ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3, क्लोरोफार्म जिसको बोलते हैं CHCl3, कैसे बनाएंगे इसको भी वैसे बनाएंगे Cl2 के साथ रिएक्शन करके CHCl3। क्या क्या इसके यूज हैं आप जानते ही हैं, ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। इसमें हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं जो ज़्यादा पूछा जाता है एक नंबर में पूछते हैं ये DDT का स्ट्रक्चर ऑफ DDT। इसको एज ए थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ है नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ DDT अक्सर ये पूछते रहते हैं, वो बता देते हैं, और फ्रियान बता देते हैं जिसका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ठीक है, तो DDT का फुल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, DDT, पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। वैसे कायदे से केमिस्ट्री में फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं तो आपको ऐसे बताना है, पैरा डैश
पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन ट्राइक्लोरोएथेन पैरा पैरा डैश। अब जो ऐसे बताते हैं इतने बता देते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल इसका नाम क्या है? पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। पैरा पैरा डैश लिखने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप स्ट्रक्चर आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। यूज कहाँ करते हैं? एज एन इंसेक्टिसाइड, एज एन इंसेक्टिसाइड डीडीटी का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल, मतलब दो फिनाइल ग्रुप हैं, इसकी पेरेंट जो कार्बन है, पेरेंट चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन की यानी एथेन की, ध्यान से समझिएगा, यानी 2 नंबर कार्बन की ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो ठीक है। बुक पे बहुत उल्टा सीधा बनाया हुआ है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए पैरा, यहाँ भी पैरा, तो पैरा पैरा डैश हो गया, डाइक्लोरो हो गया, डाइफिनाइल हो गया, ट्राइक्लोरोएथेन हो गया। नहीं समझ में? हेलो, ठीक है, ठीक है। तो ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। देखिए कोई बैलेंस ऐसी तो नहीं है जो सेटिस्फाइड ना है सभी ने, ठीक है। इस तरह से करना। तो दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। बुक में बड़ा उल्टा सीधा लिखा है, इसलिए जो है हमारा वाला यही बनाइएगा। यूज लिखिएगा, इट इज पावरफुल इंसेक्टिसाइड, इट इज पावरफुल इंसेक्टिसाइड। दूसरा, it is popularly effective, it is popularly effective against mosquito, हार्मफुल इफेक्ट इसका जरूर लिखिएगा। आजकल डीडीटी का यूज जो है ढेर सारे देशों में बैन हो चुका है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है। जब इसको जो है आप सॉइल वगैरह में डालते हैं तो धीरे धीरे सॉइल को ये क्या कर देते हैं? पॉल्यूटेट कर देते हैं और उसकी फर्टिलिटी को ये कम कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए डीडीटी का यूज बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आजकल के जो इंसेक्ट हैं डीडीटी के लिए एडेप्टेबल हो चुके हैं, उसके प्रति एडेप्टेशन हो चुका है। वो करते क्या हैं कि डीडीटी को डीडीई में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, डीडीटी को डीडीई में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। एथेन में कन्वर्ट, ट्राइक्लोरोएथेन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो मतलब इसलिए उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर इस पर नहीं पड़ रहा है। डेवलपिंग कंट्री में इसको बैन कर दिया गया है। तो लिख लीजिएगा, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड स्टेबल कंपाउंड which act as water pollutant
वाटर पॉल्यूटेंट and kills aquatic animal, kills aquatic animal. ठीक है, ओके, ठीक है। इस तरह से जो है ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी ज़रूर डिस्कस करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, दैट्स ऑल।